9 से होगा। 9 था कि 28 था? 28 था। 28 हो चुका। ओके, तो देखिए अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ड्यूटेरोसोम्स। इसमें हो गया, मान लो 29 था तो 29 था लास्ट का। यस सर 29 था। 30 आएगा ना, 30 29 था तो 30 होगा। 28 था सर। 28 था, सर 28 है सर। ठीक है, तो 29 होगा। 29 अब आएगा 29 ड्यूटेरोसोम्स। इसमें आपके सबसे पहला ड्यूटेरोसोम आपका हो गया इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा में है आपके लगभग बहुत सारा इकिनोडर्मेटा फाइलम का स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया। लिविंग वंस आर 7000, एक्सटिंक्ट वंस आर 13000। जो विलुप्त हो गया 13000, अभी यानी ऐसा नहीं है कि जो विलुप्त हो गए 13000, हमको 13000 स्पीसीज जो विलुप्त हो गए हैं इकिनोडर्मेटा के, वो हमको पता चले हैं, इसका मतलब ये हुआ। और इकिनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करने वाले 7000 स्पीसीज लिविंग हैं जो हमको पता है। हो सकता है 10,000 भी हो, हमको पता नहीं है, 7000 का हमको पता है। हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा माइनर फाइलम है, 130 स्पीसीज। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा आपके हो गए कितने स्पीसीज बता सकता है कोई? कॉर्डेटा बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं है, 55,000 क्या बोल रहे हो? वो हो चुका है। प्लैटीहेलमिन्थेस तो बोल दिए पहले ही। प्लैटीहेलमिन्थेस से आपके करीब 29,500 स्पीसीज है जो यहाँ लास्ट में लिखे थे। प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद फिर निमेटोडा बोले थे। 25,000 एक्सटिंक्ट है। क्या बोले? 25,000 29,500 है आपका प्लैटीहेलमिन्थेस। 25,000 बोले थे सर प्लैटीहेलमिन्थस का। नहीं नेमाटोडा का। निमेटोडा का 25 बोले होंगे, ठीक है ना। प्लैटीहेलमिन्थेस का 29,500। अब आप देखिए सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, डाइवर्सिटी किसमें सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा नंबर, अब रैंक बनाइए, सबसे बड़ा फाइलम जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज है, नंबर 1 रैंक आर्थ्रोपोडा। नंबर 2 पर किसको रखिए? मोलस्का। आप इसमें जो एक्सटिंक्ट और एक्सटेंट डेटा है दोनों को जोड़ लीजिए, उसके बाद बताइए। दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि वो भी तो उसी का है ना। और मोलस्का उसके बाद। मोलस्का, हाँ सर। मोलस्का ये था आपका 12,500, और इसमें आर्थ्रोपोडा में आपके सॉरी 12,000 बोल रहे हैं, 12,50,000 लिविंग वंस और 20,000 एक्सटिंक्ट वन। तो ये समझ लीजिए करीब करीब आर्थ्रोपोडा का 13 लाख स्पीसीज अप्रोक्सीमेटली हमको पता है, अलग अलग स्पीसीज, कुछ विलुप्त है कुछ विलुप्त। मोलस्का के हमको कितने पता है टोटल? 85,000 और 80,000, ठीक है, लगभग 1.65 लाख। 13 लाख 1.65 लाख, सेकेंड रैंक। कितना अंतर? थर्ड वन
कोडेटा ना 55,000 है। कोडेटा तो 55,000 है। यस सर। तो कोडेटा होगा थर्ड। यस, 55,000। यानी सोच लीजिए सारी मछलियां, सारे मेढक, जितने एव्स, पक्षियां, रेप्टाइल्स, मैमल्स, सबको जोड़ लिया, ये 55,000 हुआ है। और उससे कहीं ज्यादा कीट पतंगा ही है आर्थ्रोपोडा, 13 लाख। तो आप चौथा पांचवा जो हम दिए देख कर बना रहे हैं। तो मेजर देखिए ये 3 जो है फाइलम बहुत बड़े हैं, बहुत सर डाइवर्सिटी है। कॉर्डाटा का सर एक्सटेंट क्या बोले? कॉर्डेटा का सर एनिमल कितना हो? एक्सटिंक्ट एक्सटेंट नहीं सर, एक्सटेंट। एक्सटेंट ही है 55,000। एक्सटेंट मतलब लिविंग वंस। ओके। ये लिविंग वन है, विलुप्त नहीं हुई, ये अभी जिंदा है, रह रहे हैं धरती पर 55 के। अब आइए आप, क्या हो गया आपका आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हो गया, आउटलाइन बता दिए। अब हर एनिमल को यहाँ फाइलम में बांट सकते हैं, और उसके बाद हायरार्की हो गया, आउटलाइन भी। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं इसका। ओके, एक बार फिर से कर लेंगे डिस्कशन। और इसी के अंदर हम लोग क्लास में भी, तो इतने फाइलम को देखने के बाद आप कहोगे कितना याद करेंगे सब, सॉरी याद रखना जरूरी नहीं है। फिर से लिस्ट बना लीजिए मेजर फाइलम का जो आपको याद रखना चाहिए एनिमल किंगडम में। पोरीफेरा, नंबर 2 सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया भी बोलते हैं। साइलेंट है निडेरिया। नंबर 3 टिनोफोरा। नंबर 4 प्लेटीहेलमिन्थिस। नंबर 5 एस्कीहेलमिन्थिस। मुझको लगता है आपको सब याद हो गया होगा। इतना बार बताए हैं एस्की, यस सर, याद हुआ कि नहीं? यस सर। हेलमिन्थिस तथा एनेलिडा, आत्मा आर्थ्रोपोडा, आत्मा मोलस्का, नोमा, कीनो, प्लाज्मा, हेमी, ग्यारमा, चोर, चोर डेटा, कोर डेटा। ये 11 आप याद रखिएगा। इसमें हम लोग अभी जो क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें हम कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन देख लेंगे और आर्थ्रोपोडा का अप टू द क्लासेस। आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन सिंपल है आपका, 3 क्लास, अरैच, नीड्स, अरैक्निड्स, 3 ही क्लास है, 4 लाइन करेंगे। क्रस्टेशियंस, देन इंसेक्ट्स। कोर्डेटा में कितने क्लास हो गए हम डिस्कस करेंगे। पहले पाइसेज,
नंबर 2 बताते जाइए। एम्फीबियंस, एव्स, reptile, reptile, yeah, then apes, yes, then mammal. mammalia, अब देखिए, अब हम पूछेंगे इंपोर्टेंट क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन। कितना देख लिया, इसको मिटा दो स्टूडेंट्स। yes, नो सर। सर नो बोल रहा है ये। हम राहुल क्या हुआ? एक मिनट सर, एक मिनट सर रुकिए, लिख रहे हैं सर। वीडियो में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिटा दीजिए सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर माइक्रो टैक्सोनॉमी और मैक्रो टैक्सोनॉमी क्या है सर? कौन बोलो, नाम बताओ। सर नाजिया। नाजिया। माइक्रो टैक्सोनॉमी, मैक्रो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? यस सर। टैक्सोनॉमी बताया है ना? yes, sir, बायोसिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन, ये है टैक्सोनॉमी। माइक्रो टैक्सोनॉमी, माइक्रो किस टर्म में यूज किया है? माइक्रो सर माइक्रो तो छोटा, हेलो, यस सर। yes, sir, नेट खराब है। माइक्रो टैक्सोनॉमी पूछ रहे थे आप ना? माइक्रो टैक्सोनॉमी में माइक्रो क्या है ये आइडिया लग जाए तो मैं आई विल एक्सप्लेन। माइक्रो वर्ड से क्या इसका मतलब है? ओके, आई विल कम बैक टू यू। माइक्रो चलो पहले ये खत्म कर लो, अभी जो पढ़ रहे हैं। आई विल कम बैक टू यू। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद अब आप हेलो स्टूडेंट। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज? यस सर Yes, आ sir. रही है। ऐसा कीजिए कि 9 बजे मिलिए फिर। ओके, सर फर्स्ट क्या आ रही है आवाज? 9 बजे या 9:30 बजे। ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलो।